अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एक अपडेट होने वाली है यूनिटी फूड लिमिटेड पर। तो सबसे पहले वो दोस्त जिन्होंने हमारी यूनिटी के प्रीवियस एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी, काइंडली वो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लें। और मैं एक क्लिप भी चला लूँगा अपने प्रीवियस एनालिसिस का, आप लोग उस क्लिप को भी देख लेना ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि जो हमने प्रीवियस एनालिसिस किया था तो गोया क्या यूनिटी ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया या नहीं किया। फिर उसके बाद जो है इसकी करंट सिचुएशन को मज़ीद आप लोगों के साथ डिस्कस करके एनालाइज करके और जो हमारी फ्यूचर प्रेडिक्शन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आने लग गया है तो पहला सिनेरियो जो इसका बन सकता है, जो कि मुझे लग रहा है कि यूनिटी को जो है वो इस 12 रुपीज़ वाले लेवल तक या फिर यूँ समझें कि ये बेसिकली जोन जो बन रहा है ना, ये 12 से 12.5 रुपीज़ का बन रहा है। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यूनिटी को नियर फ्यूचर वो 14 रुपीज़ से जो है 12 या 12.5 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इस लेवल से फिर मैं यूनिटी में एक अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोबारा इसी 14.5 रुपीज़ वाले लेवल तक, या इस लेवल तक, या फिर जो है इस 15.5 रुपीज़ वाले लेवल तक। ये इसका एक सिनेरियो है। उसके अलावा जो दूसरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है यूनिटी में 14 रुपीज़ से जो है इस लेवल तक, यानी कि 13.5 रुपीज़ वाले लेवल तक जो है वो आए और 13.5 रुपीज़ वाले लेवल से जो है वो सपोर्ट लेकर दोबारा 15.5 रुपीज़ तक जाए। तो 15.5 से या फिर इसे इस अपर ट्रेंड लाइन से, इन दो लेवल्स में से जो है हम यूनिटी को दोबारा जो है वो डाउन साइड की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12 रुपीज़ के लेवल तक। ठीक हो गया जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा प्रीवियस एनालिसिस जब हम कर रहे थे तब यूनिटी जो है वो ट्रेड हो रहा था अराउंड अबाउट इस एरिया के इर्द गिर्द। तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि यूनिटी को जो है हम सबसे पहले एक तो इस 12 रुपीज़ के लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फिर इस 12 रुपीज़ से हम इसको दोबारा या तो इस लेवल तक, ये जो आपको एक डबल टॉप टाइप एक पैटर्न नज़र आ रहा है, इस रेजिस्टेंस तक या तो हम यूनिटी को एक्सपेक्ट करेंगे या फिर हम यूनिटी को एक्सपेक्ट करेंगे कम से कम इस 15 रुपीज़ वाले लेवल तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि यूनिटी ने जो है हमारे एनालिसिस को हू बहू वैसे ही फॉलो किया जैसे हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि यूनिटी जो है सीधा आया हमारे एनालिसिस के मुताबिक 12 रुपीज़ के लेवल तक और फिर इस 12 रुपीज़ वाले लेवल से हमें बायर्स की एक्टिविटी नज़र आई और फिर बायर्स इसे ले गए तकरीबन 14.5 रुपीज़ के लेवल तक, जो कि हमारा रेजिस्टेंस था। और फिर उसके बाद फिर यूनिटी में जो है एक डाउन साइड की मूव आई और इस वक्त यूनिटी जो है इस रेंज में आप लोगों के सामने ट्रेड हो रहा है। अच्छा जी, तो अब बात यह है कि यूनिटी ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो फॉलो कर लिया। अब इस वक्त जिस सिचुएशन में यूनिटी ठहरा हुआ है, तो अब नियर फ्यूचर हम यूनिटी में से कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नियर फ्यूचर यूनिटी के रिलेटेड हमारा क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके कुछ लेवल्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये हमारे वहीं पुराने एनालिसिस वाले जो है वो लेवल्स हैं जो अभी तक फॉलो हो रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें एक 15 रुपीज़ वाला रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, उसी तरह इसमें 12 रुपीज़ वाला एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है और जो इसका सबसे मेजर सपोर्ट है वो ये 10 रुपीज़ वाला लेवल है। उसके अलावा इसमें ये जो एक चैनल टाइप पैटर्न क्रिएट होता आ रहा है, ये इसकी अपर ट्रेंड लाइन है जो कि काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही है और ये इस यूनिटी में जो एक लोअर ट्रेंड लाइन जनरेट हो रही है जो कि काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट का काम अदा कर रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूनिटी के चार्ट में फ़िलहाल की घड़ी, वो ये है कि यूनिटी ने जो है ख़ुद को मेंटेन रखा हुआ है इस रेंज के अंदर, यानी 12 रुपीज़ से लेकर 14.5 रुपीज़ वाली रेंज के अंदर यूनिटी ने ख़ुद को मेंटेन रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि इस रेंज के अंदर भी जो है यूनिटी ने एक छोटी रेंज भी बनाई हुई है, बट आपने जो फोकस में रखनी है वो ये एक बड़ी रेंज है, इसको आपने फोकस में रखना है। जैसे ही ये इस रेंज की अपर साइड यानी कि 14.5 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक होगा तो हम इसको 15 रुपीज़ या 15.5 रुपीज़ के लेवल तक एक्सपेक्ट करेंगे। इसी तरह जब इसका 12 रुपीज़ का लेवल ब्रेक होगा तो हम इसको इस डाउन ट्रेंड लाइन जो कि इसका काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट का काम अदा कर सकती है इन फ्यूचर, वहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे या फिर इस 10 रुपीज़ वाले लेवल तक। लेकिन 10 रुपीज़ से पहले जो है उम्मीद है ये ट्रेंड लाइन वाला लेवल ही होगा। अच्छा जी, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यूनिटी में से जो हम मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर फ्यूचर वो ये है कि इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 13 रुपये और 25 पैसे के आसपास।
तो या तो हम इसको दोबारा 12 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर 12 रुपीज़ से दोबारा हम इसको 14.5 या फिर इस अपर ट्रेंड लाइन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इसमें एक सीन बन सकता है यूनिटी में। और जो इसमें एक सेकंड सीन बन सकता है वो ये है कि इसी एरिया से यानी 13.5 या 13.25 के एरिया से जो है हम यूनिटी को 14.5 तक एक्सपेक्ट करेंगे और फिर 14.5 से दोबारा इसी रेंज को फॉलो करते हुए हम इसको जो है 12 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर हम ये 14.5 रुपीज़ वाला लेवल जो है वो ब्रेक होता है एक्सपेक्ट करके इसको 15 रुपीज़ वाले लेवल तक एक्सपेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद दोबारा हम इसको इस 12 रुपीज़ वाले लेवल तक जो है वो ईज़िली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो सिनेरियोज़ ही बन सकते हैं यूनिटी में, लेकिन इन दोनों में से किसी एक के फॉलो होने के चांसेस तब ही बनेंगे जब यूनिटी जो है अपनी इस स्मॉल रेंज को जो है वो ब्रेक करेगा। ये जो इसकी स्मॉल रेंज है आप कह सकते हैं इसकी रेंज की जो अपर साइड है वो 13.5 रुपीज़ वाला लेवल है, यानी माइनर सा रेजिस्टेंस आप इसको काउंट कर सकते हैं। इसी तरह इस रेंज की जो लोअर साइड है जो इसका सपोर्ट है वो आप 12.80 का लेवल जो है वो बन रहा है। तो हो ये सकता है कि जब तक ये इस रेंज में ठहरा हुआ है तब तो इन दो सिनेरियोज़ में से कोई भी सिनेरियो फॉलो होने के चांसेस नहीं है जब तक कि ये इस रेंज को ब्रेक नहीं करता। लेकिन इसमें एक ये चीज़ भी बन सकती है कि शायद ये अपनी इसी रेंज को जो है वो थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड करे और फिर इस एरिया के राउंड अबाउट आकर जो है या तो ये इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे या फिर इसको ये अप साइड की तरफ ब्रेक करे। इसी तरह ही आप लोगों ने एक चीज़ और भी माइंड में रखनी है कि जैसे ही अगर ये 12 रुपीज़ वाला लेवल इसने इन फ्यूचर ब्रेक किया, जिसके चांसेस मुझे लग नहीं रहे, बट अगर इसने ये ब्रेक किया तो फिर हम इसको इस 10 रुपीज़ वाले लेवल तक या फिर हम इसको इस ट्रेंड लाइन तक एक्सपेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से जो है हम इसमें से एक अप साइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब मैं जल्दी से इन सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर आप इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करेंगे तो आप लोगों ने वेट करना है 12 रुपीज़ के लेवल का। 12 रुपीज़ के लेवल पर आपने इसको बाय करना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 11.5 रुपीज़ का लेवल होगा और आपका जो टीपी होगा वो 14.5 और उसके बाद 15 का लेवल होगा। इसी तरह अगर आप इस रेड एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करेंगे तो आपने इसको यहीं से बाय करना है। आपका पहला टारगेट 14.5 का होगा और आपका दूसरा टारगेट 15 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। तो मैंने ट्रेड प्लान्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। एक जो अपडेट थी यूनिटी पर वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। तो देखते हैं कि जिस तरह पहले यूनिटी ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया तो क्या इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।